हेलो, नमस्कार। आप सबको मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मतलब मुझे 10 साल पहले 2016 में, मतलब 10 साल हो जाएंगे, ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। तो मैं उन सभी से जिनको ये शुरुआत है या जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगी मैं कि इतनी ये बीमारी का जो नाम है बहुत खतरनाक है, लेकिन इतना भी खतरनाक नहीं है कि इससे जीत ना सके इंसान। विल पावर होनी चाहिए अपने अंदर और खाने पीने का थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए। तो आज मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। 2016 में 2015 में दिसंबर का महीना था, न्यू ईयर आने वाला था। तो ऐसे ही मतलब जब मेरी शुरुआत हुई तो मैं काफ़ी वीक होना शुरू हो गई कि फीवर चढ़ता था कभी कभी। और मैं अपने जो काम करती थी, हैंडलूम की शॉप थी और ऐसे किट्टीज़ वगैरह का था, मेरा बहुत अच्छा था, काफ़ी मेंबर थे मेरे। तो वो सभी इतने क्लोज थे मेरे कि मुझे घर की तरह फील होता था कि वो मेरे कस्टमर नहीं है, वो मेरी फैमिली मेंबर है सभी। तो उनमें से एक मेरी ऐसी फ्रेंड थी, हस्बैंड वाइफ थे दोनों। तो वो हमेशा 2-3 महीने से मुझे नोट कर रहे थे कि मैं बहुत वीक हो रही हूँ। तो वो हमेशा कहते थे कि रीचा तुम चेक कराओ अपना, आप बहुत वीक हो रहे हो और आपको जैसे कभी कभी फीवर भी हो जाता है, आप टैबलेट खा लेते हो तो ठीक हो जाते हो। तो मैं इग्नोर सा करती गई उनको ना, क्योंकि दिवाली का सीजन था और उसके बाद फिर न्यू ईयर आने वाला था, तो काम में बिजी बहुत थी। तो इस वजह से फिर मुझे लगा कि ऐसे ही मुझे ये बहुत तंग कर रहे हैं, तो चलो आज मैं चेक करवाई आती हूँ। ऐसे मैं हॉस्पिटल में अपना टेस्ट करवा के आई। तो 31 दिसंबर 30 दिसंबर को 31 दिसंबर को मेरी रिपोर्ट आनी थी। 31 दिसंबर को मेरी रिपोर्ट आई और तो डॉक्टर, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए। तो डॉक्टर ने ऐसे चश्मा लगा के और उससे मुझे अजीब सी नज़रों से देखा। तो मुझे डर सा लगा। मैंने उनको बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ऐसे देख रहे हो तो कुछ बताओ मुझे कि मुझे क्या है, मैं कोई ऐसी बीमारी तो नहीं कि जो नहीं ठीक होने वाली नहीं हो। कहते नहीं नहीं ठीक हो जाएगी और आपको कैंसर है। तो एकदम से तो झटका लगा मुझे और मेरे हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड तो तभी से वहीं पे रोना शुरू हो गए थे। तो लेकिन मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी। मैंने बताया कि कोई बात नहीं, आप ये बताओ कि इसका इलाज है। तो डॉक्टर साहब कहते हाँ इलाज है, लेकिन पीजीआई, चंडीगढ़ में हूँ मैं, तो कहते पीजीआई में आप जाओ अपना चेकअप करवाओ सारा। बस फिर क्या था। तो 31 दिसंबर हमने को अपनी फ्रेंड्स के साथ मनाया। मैं जाके, मेरे हस्बैंड थोड़ा टेंशन में थे, तो मैंने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं, रो के ज़िंदगी नहीं निकलती है, खड़े हो जाओ। तो बस मैं शुरू हो गई। अगले 2-4 दिन में मेरे सारे टेस्ट होने थे, सारी पीजीआई में जाके मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो चुका। मतलब जो भी ब्लड टेस्ट होता है, मेमोग्राफी, ये सारे जो कैंसर के टेस्ट होते हैं वो सारे होने शुरू हो गए। तो वहाँ पे जो कैंसर पेशेंट थे उनकी हालत देखकर कभी कभी डर लगता था कि वो, मतलब उनके बाल उड़ गए और रंग भी काला पड़ जाता था। तो मैं देखती थी कि मैं क्या शायद मेरा भी ऐसे ही होगा। लेकिन अंदर से विल पावर मेरी स्ट्रॉन्ग थी। तो मैं अपने आप को मतलब सबके सामने ऐसे शो करती थी कि मुझे कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो बस फिर क्या था और इलाज शुरू हुआ। तो अभी ये मैं आपसे इसलिए बात बताना चाह रही हूँ कि जो देखो लास्ट 3rd स्टेज थी मेरी, और उसके बाद जो खाने पीने का था, जो मैंने परहेज किया है, और 10 साल मैंने निकाल दिए और आगे भी उम्मीद करूंगी कि मैं आगे भी अपने आप को फिट रखूं। मुझे सभी कहते हैं कि बहुत ये तला हुआ नहीं खाना, ये मतलब नखरे दिखाती है ज़्यादा, खाने पीने में थोड़ा चूजी है, बासी चीज़ें नहीं खाती है।
तो मुझे कहीं भी 5 स्टार होटल में भी अगर जाना हो तो मैं वहां पे सैलड खा के ही अपना पेट भर लेती हूँ। खाने में लालच नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि खाने से जो अन्न है, आजकल अन्न डॉक्टर नहीं मना करते हैं, लेकिन अन्न बहुत कम अपनी डाइट में लेना चाहिए। मतलब पूरा दिन में अगर लेना भी है तो दिन के टाइम, रात को नहीं, क्योंकि रात को हम खाते हैं तो वो खाना खाने के बाद पचता नहीं है। 72 आवर्स लगते हैं उसको पचाने में। तो कोई हैवी चीज रात को नहीं खानी है। लिक्विड लो, सूप पी लो, है ना, सब्जियां बना लो अपनी, हरा जो भी हरी सब्जियां आती हैं, दाल का सूप ले लो, कुछ भी ऐसा हल्का फुल्का लो और खाने से थोड़ा सा परहेज करो। और ये देखो अभी भी मैं मेरा वेट जितना था शुरू में आज भी उतना ही है। 2 किलो भी मेरा वेट नहीं बढ़ता है। सब कहते हैं कि ये तो बीमार लगती है, शक्ल से ऐसी है, लेकिन इंटरनल हम बिल्कुल फिट हो। बच्चों से ज्यादा मैं काम कर लेती हूँ। तो मैं उन सभी बहनों से कहना चाहूंगी कि एक तो अपना रूटीन चेकअप अपना जरूर करवाएं, और जब भी नहाती हैं तो थोड़ा सा मतलब गांठ कहीं भी पूरी बॉडी में कहीं भी हो तो उसको हाथ लगा के आप देख सकते हो। अगर ठोस कोई गांठ है आपकी, छोटी या बड़ी, जो हिलती नहीं है, तो वो रिस्क होता है, उसको आप चेक करवाओ। ठीक है। मैं मतलब इतना बीमारी लेने के बाद तो मुझे काफी इतनी नॉलेज हो गई है अपने बारे में, और सबको मैं समझाती हूँ। तो कई लोग तो कहते हैं एक बार शुरू होती है तो ये चुप ही नहीं होती है, लेकिन अब आदत ऐसी बन गई है कि कोई भी अगर अपनी बीमारी, किसी को बीपी है, किसी को कैंसर है, और वो खाने का परहेज नहीं कर रहे हैं, तो अंदर से मतलब इरिटेशन सी होती है कि क्या लाइफ, इतनी बढ़िया लाइफ अगर हम जीना चाहते हैं अपने आप को, तो ये सिर्फ मुंह के स्वाद से नहीं, और भी बड़े लाइफस्टाइल होते हैं कि जिससे हम अपना मनोरंजन कर सकते हैं, अच्छा अपने आप को रख सकते हैं। तो बस मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ देखो। लोगों ने क्या कहना है, लोगों ने क्या देना है, आपको कुछ नहीं मिलना है। आप अपने आप को फिट रखो। कोई दवाई नहीं खाती हूँ मैं, कुछ भी नहीं लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई कभी सिर दर्द हो या कुछ है, तो अगर सिर दर्द भी होता है तो मैं अनुलोम विलोम कपालभाति कर लेती हूँ। माइग्रेन होता है तब भी कपालभाति और अनुलोम विलोम कर लो तो माइग्रेन हट जाता है। ये छोटे छोटे टिप्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, और बड़ा दिल में वो है कि जो गांव की लेडीज होती हैं, मतलब गांव में औरतें होती हैं, वो शर्म की वजह से नहीं बता पाती हैं अपनी बीमारी को ना। तो और जब ये लास्ट पे पहुंच जाती है तब उसका इलाज इतना नहीं होता है। किस्मत से कोई बच जाता है तो बच जाए, लेकिन अगर वो स्टार्टिंग में या मिड में कहीं वो अपने आप को चेक करते रहती हैं तो वो ठीक हो सकता है। और खाने पीने का परहेज करें, लिक्विड ज्यादा लो, अनार सेब। खाली पेट कहते थे गैस बनती है हमारे, तो जी हम चाय पी लेते हैं तो हमारी जलन होती है। आप सुबह उठ के खाली पेट एक एप्पल खाओगे, कोई बीमारी आपको नहीं होगी। एक सेब हर लेडीज को खाना चाहिए। तो काफी बातें हैं, अब वीडियो इतनी लंबी नहीं बना पाती हूँ, लेकिन बड़ा दिल करता है कि मैं सबको गाइड करूं और सबसे शेयर करूं कि ये बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है जितनी लोगों ने बना ली है। शुरू में तो सबको लगता है जब होती है, लेकिन अगर खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हो आप तो बिल्कुल ठीक रहते हो। तो ये सब मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप कहीं भी आस पास में आपको कुछ लगता है कि किस